सूचनाएं जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज, सच का आईना। सूचनाएं जो सावधान कर दे। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। कटिहार के वार्ड नंबर 24 से रेशमा इजहार, जिनका क्रमांक संख्या 4 और चुनाव चिन्ह है वायुयान छाप, वार्ड नंबर 24 से सशक्त दावेदारी पेश की है। जीत के भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 23 से इजहार अली, जिनका क्रमांक संख्या 4 है और चुनाव चिन्ह वायुयान छाप है। इजहार अली दंपति चुनावी मैदान में है। वार्ड नंबर 23 तथा वार्ड नंबर 24 से इस संदर्भ में इजहार अली ने सीमांचल न्यूज शंखनाद में खुलकर बातचीत की। देखिए शंखनाद कार्यक्रम के मुख्य अंश। मेयर कौन और मेयर कौन, इसी कार्यक्रम में आज स्वागत है सीमांचल न्यूज स्टूडियो में। रेशमा इजहार जो कि वार्ड नंबर 24 से है प्रबल दावेदार, उनके पति इजहार अली, जिनका एक गौरवशाली छवि है कटिहार में अपने सामाजिक कार्यों को लेकर, आपको रूबरू सीधे करवाते हैं इजहार अली जी से। इजहार जी, आपका जाना पहचाना नाम है कटिहार में। आप समाज सेवा के जरिए बहुत से अपने सामाजिक कार्यों के जरिए जान रहे हैं आप, और आपकी पत्नी इस बार वार्ड पार्षद 24 से चुनाव की सशक्त भागीदारी पेश की है। बताइए दर्शकों। सबसे पहले तो मैं सीमांचल न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि जिन्होंने अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझे प्रबल दावेदारी देखते हुए इस सम्मान से नवाजा है। मैं इजहार अली, मैं लगातार 17 सालों से समाज सेवा में लगा हुआ हूं और बेहद खुशी हुई मुझे कि जो इस बार जो है इस वार्ड को हमें लड़ने का मौका मिला, वार्ड में वार्ड पार्षद का चुनाव, क्योंकि हमारी जो अहलिया है, हमारी जो वाइफ है, वो इस वार्ड से नॉमिनेशन की है, क्योंकि ये महिला आरक्षित वार्ड था, इसी वजह से उनको दावेदारी पेश करना पड़ा। और सारे काम तो लगभग जो ऑफिशियल होते हैं वो पुरुष ही करते हैं, तो मैं एक प्रतिनिधि के रूप में उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहा हूँ। समाज में हर तरह के डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ। एक तो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण लोग जो है जो 12 साल, 16 साल, 18 साल के लड़के हैं, वो लोग नशे के आदी होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस नशा को प्रतिबंध लगाऊंगा, जन जागरण मुहिम चलाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो अभी एक नया नशा आया स्मैक, ये बंगाल की तरफ से जो है ये नशा का प्रचलन बढ़ा है स्मैक का, जो यूज जो बच्चे करते हैं उससे उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति कमजोर होती जा रही है और उसमें नपुंसकता पैदा होती है, जो कि हमारे जनरेशन के लिए बहुत ही घातक और खतरनाक है। सबसे पहले मैं इस नशे के चंगुल से युवाओं को निकालने के लिए मुहिम चलाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद उनको रोजगार दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सबको सरकारी नौकरी दिलाऊं। बहुत ऐसे छोटे छोटे कंपनी हैं जिनमें सुपरवाइजर, टाइप राइटर, उसके बाद जो है आपका जो मैनेजमेंट, उसके बाद जो है छोटे छोटे शोरूम है, कार के शोरूम है, बाइक के शोरूम है, उनमें कई ऐसी वैकेंसियां जो प्राइवेट जॉब की निकलती है। सबसे पहले मैं उनको वहाँ पे स्थिरता के साथ ऐसा हालात क्रिएट करूंगा ताकि लोगों को लगे कि जिंदगी सिर्फ नशा का नाम नहीं है, जिंदगी का नाम है कैसे जिया जाए, कैसे लोगों की खिदमत की जाए, कैसे माँ बाप की आदर और इज्जत की जाए, कैसे मोहल्ले वासियों को डेवलपमेंट के कगार पे ले जाया जाए। इजहार जी, आप सालों भर काम करते नजर आते रहे, सीमांचल न्यूज में भी आपका अक्सर न्यूज प्रसारित होता रहता है, लेकिन एक बार जो मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं कि क्या बात है, जब चुनाव प्रचार प्रसार का जब कार्य शुरू हुआ,
सभी के ढोल बाजे गाजे बहुत कुछ हुए शोर, और आप एकदम प्रचार प्रसार में आप उतनी जितना होना चाहिए कि इजहार जी को की तरफ से, मैंने भी आपको कई बार फोन किया, तो आप इतने प्रचार प्रसार में सुस्त क्यों पड़ गए? वजह? मैं प्रचार को नहीं मान्यता देता हूँ, मैं कार्य को मान्यता देता हूँ। जिस तरह से लोग प्रचार प्रसार में लीन थे, मैं सामाजिक कार्य में लीन था। मैं लोगों की फाइलों को लेकर कोर्ट के चौखटों में, नगर निगम के चौखटों में तभी दौड़ रहा था कि लोगों का नाला कैसे साफ हो, लोगों की बिजली कैसे शुद्ध तरीके से हो। जहां जर्जर तारे थी उस तारों को मैं बनाने का काम किया, जहां पे भेपर खराब था उस भेपर को हमने सही कराने का काम किया, और जहां पे भेपर साफ जल गया है जो नहीं बनने वाला, वहां पे हमने छोटे छोटे बॉल, जो 100 वाट के बॉल होते हैं, 50 वाट के बॉल होते हैं, 15 वाट के बॉल होते हैं, उस बॉल को लगाने का, जो बल्ब होता है उस बल्ब को लगाने का काम किया, नाले साफ सफाई का काम किया। इसलिए मैंने प्रचार प्रसार को कभी भी जो है सब मीडिया से आप बचते रहे। मैं मीडिया इजहार जी एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, खासकर वार्ड नंबर 24 की जनता के जो सवाल हैं, ये सवाल ये है कि एक जगह दो रीत किया गया। वार्ड नंबर 23 जो कटिहार के सबसे गंदा शहर में शुमार हुआ करता था, अभी वह एक आदर्श मोहल्ला के रूप में है। वहीं वार्ड नंबर 24 की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते, एक संभ्रांत बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी छोटी छोटी समस्याओं के लिए मोहल्ले वासियों को लंबा संघर्ष करना पड़ता है। इसमें आप एक कम उम्र के नौजवान, एक युवा नेता इजहार अली जी को अगर वार्ड पार्षद रेशमा इजहार के रूप में आपको शक्ति प्रदान जनता करती है, तो क्या इस खाई असंतोष जो है वार्ड नंबर 24, जिस प्रकार से आपने बताया कि वार्ड नंबर 23 एक आदर्श वार्ड, नहीं, ये बिल्कुल सरासर ही गलत है। वहां पे अभी 40% काम हो पाया है। जो नाले हैं उनकी हालत आप नहीं जानते हैं। मैं हालात से वाकिफ हूँ, मैं हर घर हर गली घूमता हूँ। 23 नंबर में भी उतना काम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। जो हमारा अधिकार है वो अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन 24 के बनिस्बत हर वार्ड सबसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन वार्ड नंबर 24 में मुझे लगता है कि 10% कार्य हुआ है। 90% कार्य अभी भी वार्ड नंबर 24 में बाकी है, और 60% कार्य वार्ड नंबर 23 में भी बाकी है। क्योंकि जो पोल, जिस प्रकार से हमें बल्ब लगाने के लिए या लाइन का कनेक्शन के लिए पोल चाहिए, सीमेंटेड पोल हो, लोहे का पोल हो, वो पोल नहीं गिरा है अभी तक। लेकिन उसमें हम लोगों ने बांस के सहारे कई जगह पे देखा है कि अभी तक बिजली लिया गया है। तो वार्ड नंबर 23 में भी कार्य होना है, और वार्ड नंबर 24 में हमने इस बार 17 पोल, चुनाव के बिगुल फूकने से पहले हमने 17 पोल गड़वाया। उसके बाद एक जगह 11 पोल गड़वाया, और आजादी के बाद से मोहल्ला बसने के लगभग तकरीबन 10 साल तक वहां पे बिजली नहीं थी। वो बिजली देने का हमने कार्य किया माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार के अंतर्गत। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इजहार जी आमतौर पर नगर परिषद या नगर निगम का चुनाव जो होता है, इसमें किसी राजनीतिक दल की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है, लेकिन आपके साथ एक राजनीतिक पार्टी का नाम जुड़ा हुआ है, जिसके आप, हम कह सकते हैं कि एक सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता नेता में से एक है। तो इस नगर निगम चुनाव को आप क्या पार्टी की छवि से जोड़कर कहां तक देखते हैं? लोगों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? मैंने खास करके एक तरफ जहाँ बीजेपी के भी वोटर हैं, एक तरफ जहाँ जदयू के भी वोटर है, एक तरफ जहाँ आपके कांग्रेस के भी वोटर है, तो आप वार्ड पार्षद तो अभी पूरे वार्ड के होंगे। मैं सबसे पहले आपको डिक्लेयर कर दूं कि बिहार में जी कई ऐसे, मतलब इंडिया में कई ऐसे राज्य हैं जहां पे पार्टी बेसिस पे चुनाव होता है जी, लेकिन बिहार में जो वार्ड पार्षद का जो चुनाव होता है और नगर निगम का जो चुनाव होता है, जिसमें मेयर, उप मेयर और निगम पार्षद आते हैं, उसमें पार्टी बेसिस का कोई महत्व नहीं होता है। जिस प्रकार से आपने बताया कि वार्ड नंबर 23 एक आदर्श वार्ड, नहीं, ये बिल्कुल सरासर ही गलत है। वहां पे अभी 40% काम हो पाया है। जो नाले हैं उनकी हालत आप नहीं जानते हैं। मैं हालात से वाकिफ हूँ, मैं हर घर हर गली घूमता हूँ। 23 नंबर में भी उतना काम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। जो हमारा अधिकार है वो अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन 24 के बनिस्बत हर वार्ड सबसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन वार्ड नंबर 24 में मुझे लगता है कि 10% कार्य हुआ है। 90% कार्य अभी भी वार्ड नंबर 24 में बाकी है, और 60% कार्य वार्ड नंबर 23 में भी बाकी है। क्योंकि जो पोल, जिस प्रकार से हमें बल्ब लगाने के लिए या लाइन का कनेक्शन के लिए पोल चाहिए, सीमेंटेड पोल हो, लोहे का पोल हो, वो पोल नहीं गिरा है अभी तक। लेकिन उसमें हम लोगों ने बांस के सहारे
कई जगह पे देखा है कि अभी तक बिजली लिया गया है। तो वार्ड नंबर 23 में भी कार्य होना है और वार्ड नंबर 24 में हमने इस बार 17 पोल, चुनाव के बिगुल फूकने से पहले हमने 17 पोल गड़वाया, उसके बाद एक जगह 11 पोल गड़वाया और आजादी के बाद से मोहल्ला बसने के लगभग तकरीबन 10 साल तक वहां पे बिजली नहीं थी। वो बिजली देने का हमने कार्य किया माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार के अंतर्गत। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इजहार जी, आमतौर पर नगर परिषद या नगर निगम का चुनाव जो होता है इसमें किसी राजनीतिक दल की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है, लेकिन आपके साथ एक राजनीतिक पार्टी का नाम जुड़ा हुआ है जिसके आप हम कह सकते हैं कि एक सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता नेता में से एक है। तो इस नगर निगम चुनाव को आप क्या पार्टी की छवि से जोड़कर कहां तक देखते हैं? लोगों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? मैंने खास करके एक तरफ जहाँ बीजेपी के भी वोटर हैं, एक तरफ जहाँ जदयू के भी वोटर है, एक तरफ जहाँ आपके कांग्रेस के भी वोटर है, तो आप वार्ड पार्षद तो अभी पूरे वार्ड के होंगे। मैं सबसे पहले आपको डिक्लेयर कर दूं कि बिहार में जी कई ऐसे, मतलब इंडिया में कई ऐसे राज्य हैं जहां पे पार्टी बेसिस पे चुनाव होता है जी, लेकिन बिहार में जो वार्ड पार्षद का जो चुनाव होता है और नगर निगम का जो चुनाव होता है जिसमें मेयर, उप मेयर और निगम पार्षद आते हैं, उसमें पार्टी बेसिस का कोई महत्व नहीं होता है। शौचालय जहां पे आप सोचते हैं और अपने मल को त्याग करते हैं जी, तो शौचालय का पैसा खाना यानी आपने गू खाया। आपने सरल भाषा में आपने गू खाया। किसका गू खाया? गरीब व्यक्तियों का गू खाया, गरीब व्यक्तियों का पैखाना खाया। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों को जो लोग लेटरिन का भी पैसा खा लेते हैं और लोगों को लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं। अरे सरकार 7,000 14,000 रुपए देती है, उसमें आप 2,000 रुपया खा जाते हैं गरीब का। शर्म से डूब मरनी चाहिए आपको। जनता आपको वोट करे, क्रमांक संख्या 4 और आपका चुनाव चिन्ह है वायुयान छाप, मैसेज फॉर पब्लिक। आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? मैं मतदाताओं से कहना चाहूंगा, समय आ गया है। वो आएंगे शराब लेकर, वो आएंगे चिकन बिरयानी लेकर, वो आएंगे मुर्गा लेकर, वो आएंगे नोटों की गड्डी लेकर आपके वोट को खरीदने के लिए। लेकिन आपको भी उन्हें सबक सिखा करके भेजना है। जो लोग आज आपको खरीदेंगे वो आपको कल बेचेंगे भी इसी बाजार में। अगर आप उसे 10,000 रुपया लेते हैं तो वो आपको कल 20,000 में, 40,000 में बेचने का काम करेंगे। इसलिए अपने मतदान को ना बेचें, अपने ईमान को बरकरार रखें और सही कैंडिडेट का चुनाव करें जो आपके हक की बात कर सके, आपके हक की लड़ाई लड़ सके। आपको अगर तकलीफ हो तो आपके दर्द में वो शामिल हो सके, वैसे प्रत्याशियों को चुनने की आवश्यकता है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि ये सारे गुण इस न्यूज चैनल के माध्यम से कई बार दिखाया गया है कि मेरे अंदर वो कला है, वो मेरे अंदर सलाहियत है, मेरे अंदर वो कुव्वत है जो कि मैं आपके दुख में आपके साथ रह सकता हूं। आपके कंधे से कंधे मिलाकर हम चलने का काम कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी धर्मपत्नी रेशमा इजहार को वायुयान छाप, जिनका क्रमांक संख्या 4 है, उस पर बहुमूल्य वोट देकर भारी से भारी संख्या में विजय दिलाने का काम करे, ताकि कटिहार क्या बिहार में नाम रोशन हो कि बैगना वासियों ने, कटिहार वासियों ने, रामपारा वासियों ने, वार्ड नंबर 23 वासियों ने एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। जय हिंद, जय भारत, जय मतदाता, तो दीजिए, आप दीजिए इस तेज तर्रार युवा चेहरा को मौका जो सालों भर समर्पित रहते हैं आपके लिए, और बने रहिए आप शंखनाद कार्यक्रम में। जानेंगे आप अपने चहेते उम्मीदवार के बारे में। नमस्कार। आपने लोगों के लिए कितना काम किया है, आपने लोगों के दर्द को किस प्रकार समझा है। कोरोना काल में कौन व्यक्ति खड़ा था? कोरोना काल में अगर किसी ने मदद किया है तो आप स्वयं जानते हैं जी। आप न्यूज के जो मीडिया साथी हमारे, आपके जितने भी सीमांचल में हमारे कार्यों को भी सराहा गया है जी, और आपने ही मुझे सोनू सूद का अवार्ड दिया है। सही बात कि आपने जो कटिहार में किया था, पूरे कटिहार की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ वार्ड नंबर 23 या वार्ड नंबर 24 की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने पूरे कटिहार में घूम घूम कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मोहल्लों में जा जाकर जो कार्य था मेरा, ऑक्सीजन बांटना, आपने शानदार काम, राशन बांटना, उस काम को मैंने किया है। और विडंबना है इजहार जी एक बात की, सरकार की योजनाओं का लाभ अगर वार्ड पार्षद कोई बनते हैं, चाहे आवास योजना का लाभ मिले, चाहे राशन कार्ड मिले, एक बिचौलियों को एक रकम दी जानी पड़ती। जैसे कि आपसे अनौपचारिक मेरी बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि हम कोई पीसी नहीं लेंगे, किसी को 1 रुपया रिश्वत नहीं देना पड़ेगा, जनता का जो काम है वो मैं स्वयं करूंगा। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जो वार्ड पार्षद होते हैं
अगर आप बार बार किसी को जिताइएगा, एक ही चैनल को बार बार दिखाइएगा, तो लोगों में मन में भ्रम पैदा हो जाता है जी। तो उसी प्रकार से कई ऐसे वार्ड पार्षद हैं जो जिनको कि सरल भाषा में दलाल कहते हैं, दलाली पे उतर जाते हैं कि शौचालय देंगे तो 2000-1000 रुपया हमें देना होगा, इंदिरा आवास देंगे तो टोटल 3 किस्त में 30,000 रुपया देना होगा। ऐसे दलाल लोगों से बचने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को इसी चुनाव में पहचान कर गुप्त मतदान दे करके अच्छे प्रतिनिधि को चुन करके उसे मुंह पर तमाचा मारने की आवश्यकता है। जो लोग आपको नोचते हैं, गरीबों का हक मारते हैं, अगर मैं किसी गरीब का पैसा अगर मारूंगा तो आज ना कल मुझ पे हो या मेरे औलाद पे हो या मेरे परिवार पे हो, उसका असर दिखेगा। आपके पिताजी वार्ड पार्षद रह चुके हैं इस जगह पर, और उन्होंने कभी भी यहाँ एक जगह दो रीत नहीं किया, हिंदू मुस्लिम वाली बात उन्होंने कभी नहीं की। हर दिल अजीज रहे, नाम भी उनका श्री अब्दुल अजीज जी हैं। आप उनकी क्या समझा जाए कि उनकी विरासत को भी आप आगे बढ़ाने